एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में यहाँ पे एनालिटिकल स्टडी करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंतर्गत जो स्टेप्स आती है उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो होती है ये एक लीगल प्रोसेस है, मतलब कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया एक लीगल प्रोसेस है जिसमें कई स्टेप्स से हमें जाना पड़ता है, और जब हम इन स्टेप्स को पार करते हैं तभी हम इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या बिजनेस कमेंसमेंट जो सर्टिफिकेट होता है, व्यवसाय प्रारंभन प्रमाण पत्र जो होता है, इस तक का पहुंचने के लिए हमें अनगिनत स्टेप्स या मेन स्टेप्स के अंतर्गत कई अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है या उनसे जाना पड़ता है, तब जाके ये सब प्रक्रिया होती है और कंपनी एस्टैब्लिश होती है, इनकॉर्पोरेट होती है। तो इसीलिए अब हम आज देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मेनली 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्रमोशन स्टेज, फिर है रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज, और थर्ड दिया हुआ है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। तो आज के इस वीडियो में हम हमारी जो फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन ऑफ कंपनी की, या मतलब जो कंपनी के फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन, उसका आज यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला प्रमोशन ऑफ कंपनी के बारे में हम जानकारी लेंगे कि प्रमोशन ऑफ कंपनी क्या है। तो ये एक ऐसी लीगल प्रोसेस होती है या ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे कंपनी के मतलब जो निर्माण होना है, एक जो व्यक्ति है उसके दिमाग में एक आइडिया आनी है, मतलब एक यहाँ आइडिया का जो हम जिसको बोलेंगे कि आइडिया निर्माण होने की बात है। फिर उस आइडिया को अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअल इसमें रियल इसमें उतारना है, मतलब आइडिया को रियल इसमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फिर जो फिनेंशियल सपोर्ट लगने वाला है, ह्यूमन रिसोर्स लगने वाले हैं, इन सभी के लिए जो जानकारी चाहिए, जो इन सभी को कलेक्ट करने के लिए या इन सभी को अपने व्यवसाय में एक जगह जुटाने के लिए जो सब चीज़ें करनी पड़ती है, वो प्रमोशन स्टेज में आती है। उसके बाद प्रमोशन स्टेज में अगर हम जानकारी लेने के बाद देखें, प्रमोशन स्टेज को अगर समझे तो प्रमोशन स्टेज इक्वल टू प्रमोटर, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि प्रमोशन की या जिसको हम प्रवर्तन बोलते हैं मराठी या हिंदी में, तो प्रवर्तन की प्रक्रिया करता कौन है, तो प्रवर्तक करता है, मतलब प्रमोटर्स ये सब काम करते हैं, जिसको हमने हमारे लैंडमार्क में देखा था कि फर्स्टली कंपनी लॉ 2013 ने प्रमोटर्स को डिफाइन किया है। तो अब जो डिफाइन किया हुआ एक हमारा एक एक्चुअल जो कार्य करता है, जो प्रमोटर है, जो प्रवर्तक है, वो इस कंपनी को मतलब जो प्रस्तावित कंपनी है, जो कंपनी का एक प्रपोजल है, उसको आर्टिफिशियल पर्सन तक का ले जाने के लिए, मतलब एक प्रपोजल को एक्चुअल में उतारने तक का जो सभी काम करता है वो प्रमोटर करता है। तो इसीलिए प्रमोशन की स्टेज में हम सबसे मेन यहाँ पर स्टडी करेंगे प्रमोटर के बारे में। तो प्रमोटर की डेफिनेशन एक देख लेते हैं कि प्रमोटर इज अ पर्सन हु प्रिपेयर्स द प्लान for formation of company and brings the company into existence as an artificial person, मतलब जो प्लान करेगा और उस प्लान के अकॉर्डिंग एक जो मतलब प्रस्तावित चीज है उसको एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में लाने के लिए जो काम करता है उसे हम प्रमोटर्स कहते हैं या प्रवर्तक कहते हैं। अब प्रवर्तक की डेफिनेशन देखने के बाद आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स। तो फंक्शंस ऑफ प्रमोटर में पहला फंक्शन दिया हुआ है कंसीविंग द आइडिया ऑफ कंपनी, मतलब यहाँ पे आइडिया जनरेट करने का काम कौन करता है, प्रमोटर्स करता है। इसीलिए प्रमोटर के पहले फंक्शन में यहाँ पे हम प्रवर्तन के कार्य देख रहे हैं, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बता दूं। तो इसीलिए फंक्शंस ऑफ प्रमोटर में पहला दिया हुआ है कंसीविंग द आइडिया ऑफ कंपनी। तो हम इसे बोल सकते हैं कि कंपनी की जो आइडिया है उस आइडिया को निर्माण करने का कार्य प्रवर्तक के द्वारा किया जाता है, मतलब एक दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बनाना, जिसको हम बोलते हैं ढांचा निर्माण करना, एक व्यवसाय से संबंधित एक ऐसी जानकारी को एक मूर्त रूप देने की कोशिश करना, जिसको हम बोलते हैं कि एक्चुअल में लाने की कोशिश करने का काम प्रवर्तक के द्वारा किया जाता है, जिसको हम आइडिया जनरेशन से भी कह सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ आइडिया। अब जो आइडिया हमारे माइंड में आई है एज ए प्रवर्तक, अगर एज ए प्रमोटर हम बोले कि एक आइडिया मेरे पास है, लेकिन उस आइडिया को जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन उस आइडिया पे करना है, एक्चुअल वर्क करना है, तो क्या वो आइडिया एक्चुअल वर्क के लायक है या नहीं, इसके लिए मैं
कई एज ए प्रमोटर मैं अभी यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मैं इंजीनियर से बात कर सकती हूँ, फिनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं उनसे बात कर सकती हूँ, मार्केटिंग के जो मतलब वहाँ पे हम जिसको बोलते हैं कि जो मार्केट एग्जामाइन करते हैं, ऐसे कई एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे हम बात कर सकते हैं। मतलब ऐसे वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सपर्टीज से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ आइडिया। मतलब हमारी जो एक आइडिया है उस जनरेटेड आइडिया को इन्वेस्टिगेट करना, वेरीफाइड करना, जो एक्चुअल उस क्षेत्र में कार्यरत है उन लोगों से। तो ये भी काम कौन करता है? प्रमोटर ही करता है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे कार्य दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। मीन्स अब हमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर लिया, वेरीफाइड कर लिया, आइडिया अप्रूव्ड हो चुकी है, तो उसके बाद अब हमें आगे चलना पड़ेगा। तो जो रिक्वायरमेंट्स है उसको असेंबलिंग करने का काम, उसको एकत्रित करने का कार्य यहाँ पर प्रमोटर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद फोर्थ बोला है मेकिंग प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। मीन्स अब मैंने जैसे शुरुआती इसमें ही हमें बताया कि अभी जो ये केवल एक आइडिया है, केवल एक सोच है, केवल एक प्रपोजल है, तो इसको प्रपोजल के इसमें जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो अभी ये कंपनी बन चुकी है क्या? एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुका है क्या? नहीं। तो जो एक प्रपोजल है, एक प्रस्तावित कंपनी है, तो प्रस्तावित कंपनी के बिहाफ में प्रमोटर्स प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। अब ये प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होंगे? तो जैसे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए हमें लैंड खरीदनी है, कंपनी के मतलब अगर हम मान के चले कि फैक्ट्री के लिए लैंड खरीदनी है, मशीनरी परचेस करना है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि अगर पेटेंट, कॉपीराइट्स अगर किसी से हमें करने हैं, तो ये सब चीजें जो है, ये सब जो भी यहाँ पे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो कंपनी जब हमारी एक्चुअल बन जाएगी तो उस वक्त वो काम आने वाले हैं, लेकिन आज वो सभी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रमोटर्स को करने पड़ते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट प्रपोज्ड कंपनी। ओके, देन फिफ्थ फंक्शन ऑफ प्रमोटर इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? तो हमारी जो एक कंपनी होने वाली है, जो हमारी प्रस्तावित कंपनी है, उसके लिए कैपिटल कितना होगा, वो कैपिटल के लिए अगर हमें मतलब कितनी टर्म में हमें वो कैपिटल जनरेट करना है, उसके अलावा हमें कई ऐसे और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, या कई ऐसी अलग अलग लीगल फॉर्मेलिटीज बैंकर्स के साथ या जिसको हम बोलेंगे ब्रोकर्स के साथ करनी पड़ती है। तो ये सभी बातें फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है, और ये काम जो इनिशियल स्टेज होती है उस इनिशियल स्टेज पर प्रमोटर्स करते हैं। उसके बाद 6 नंबर पर है कंप्लायंसेस विद लीगल फॉर्मेलिटीज। अब ये लीगल फॉर्मेलिटीज से भी सभी काम प्रमोटर ही करते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज के जैसे सबसे पहला कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए जगह सुनिश्चित करना, लैंड लेना, रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर्मेट मतलब उसको जनरेट करना, उसके बाद कंपनी का एक नाम जो लीगल नेम रहने वाला है उसके लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में मतलब उसके लिए सभी प्रोसीजर जो है वो करना। उसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, MOA जो होता है वो तैयार करना। उसके अलावा हम ये बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी के उद्देश्य क्या है वो निर्माण करना, कैपिटल का स्ट्रक्चर निर्माण करना, ये सभी बातें लीगल फॉर्मेलिटीज में आती है। इसके अलावा 1% कंपनी जो नई चीज अभी है, तो 1% कंपनी में सबसे मेन लीगल फॉर्मेलिटी ये होती है कि मेमोरेंडम में आप अपने नॉमिनी के संदर्भ में जो कंसेंट आपको देना है वो लिखना पड़ता है। तो ये सभी चीजें कंप्लायंसेस विथ लीगल फॉर्मेलिटीज में आती है और ये प्रमोटर्स करते हैं। इसके अलावा हम ये बोलेंगे कि जैसे जो विलिंगनेस से फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है उनका कंसेंट लेना, ये सभी बातें अनगिनत है, अभी मैंने ही आपको 10 से 12 यहाँ गिना दिया। ऐसी कई बातें और है जो कंप्लायंसेस विथ लीगल फॉर्मेलिटीज में आती है। उसके बाद है गेटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब अब कंपनी को एस्टैब्लिश होना, कंपनी को स्थापन होना, निर्माण होने की प्रक्रिया जो की है इतनी सारी, तो अब उसे प्रक्रिया को एक्चुअल मूर्त रूप में लाने के लिए काम करना। 8वां पॉइंट दिया हुआ है इंश्योरिंग सब्सक्रिप्शन टू इनिशियल कैपिटल, मतलब अब इनकॉर्पोरेशन के बाद जो प्रक्रिया है वो हमारा जो इनिशियल
इनिशियल जो स्टेज है उसमें जो सब्सक्राइबर्स है जो उनके द्वारा जो हमारी मेन या फर्स्ट जो अमाउंट हमें लेनी है वो कलेक्ट करने का काम करना होता है। अब यहाँ पे 9th पॉइंट दिया हुआ है इंश्योरिंग वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफिस, मतलब इनकॉर्पोरेशन से लेकर 30 डेज के अंदर 30 दिनों के अंदर इंश्योरिंग वेरिफिकेशन करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा, और ये सभी फॉर्मेलिटीज प्रमोटर्स करेगा। 10th पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है बट आपको वो दिख नहीं रहा है तो वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। कंट्रोलिंग अफेयर्स ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के जो जितना भी कार्य चलने वाला है उन सभी को कंट्रोल करने का काम प्रमोटर्स के द्वारा किया जाता है। 11th नंबर का पॉइंट है एडवाइजिंग एंड गिविंग डायरेक्शंस। तो अब अगर कंपनी का जो प्रमोटर है वो एज ए डायरेक्टर काम करेगा, तो डायरेक्टर बोल के काम कर रहा है, संचालक बोल के काम कर रहा है, तो एडवाइजिंग और डायरेक्शन देने का काम भी करता है। इसीलिए फंक्शंस में एडवाइजिंग और डायरेक्शन देना भी कहा गया है। और लास्ट पॉइंट बोला है अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स इफ ऑल द डायरेक्टर्स आर रिजाइन, मतलब अगर किसी कारणवश पूरे संचालकों ने अगर रिजाइन कर दिया है तो ऐसी परिस्थिति में जितनी हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमारे कंपनी के लिए है उन्हें मतलब यहाँ पे अपॉइंट करने का कार्य भी प्रमोटर के द्वारा किया जाता है। तो आज हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के जो पहली स्टेप है प्रमोशन स्टेज उसके अंतर्गत प्रमोटर्स के बारे में यहाँ पे प्रमोटर्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और प्रमोटर्स के जो वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शंस है उसको यहाँ पे जानने की कोशिश की। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।